नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बनका गांव में हुई एक बड़ी चोरी की खबर से। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपुतली के बनका गांव में अज्ञात चोर एक मकान में घुसकर नकदी समेत सोने चांदी के सभी तरह के आभूषण साफ कर ले गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने अंदर सो रहे दो सगे भाइयों के कमरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया था, किंतु इसी बीच अचानक एक भाई की नींद खुल गई और बाहर से दरवाजा बंद होने पर शोर मचाया तो चोर सारा सामान समेटकर फरार हो गए। लोगों ने उन्हें खूब ढूंढने की कोशिश की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जानकारी के मुताबिक सांगटेड़ा के बनका ग्राम स्थित रमेश शर्मा के मकान में मध्य रात्रि को अज्ञात चोर किसी तरह अंदर घुस गए। उन्होंने सबसे पहले मकान में सो रहे दोनों भाई धर्मेंद्र और जितेंद्र के कमरों को बाहर से बंद कर लिया। घटना के वक्त मकान मालिक रमेश शर्मा मकान की बैठक में सो रहे थे। इसके बाद चोरों ने एक अन्य कमरे में जाकर सामान को खंगालना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही धर्मेंद्र की अचानक नींद खुल गई और मकान से कुछ आवाज सुनाई देने पर उसने बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो वह बाहर से बंद मिला। इसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य जाग गए। इधर धर्मेंद्र का शोर सुनते ही चोर परिवार के अन्य सदस्यों के उठने से पहले ही एक अटैची और दो संदूक उठाकर फरार हो गए। चोरी का पता चलते ही परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद गांव के अन्य लोगों के साथ परिजनों ने रात्रि को ही चोरों की तलाश शुरू की। आखिरकार घटना स्थल से करीब 50 मीटर दूर सरसों के खेत में खाली अटैची पड़ी हुई मिली। इसी बीच पनियाला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मौका मुआयना कर पूरी जानकारी जुटाई। सुबह होने के बाद लोगों ने संदूकों को तलाशा तो दोनों संदूक और आभूषणों के कवर एक गेहूं के खेत में पड़े हुए मिले। मामले में पुलिस का कहना है कि घटना की छानबीन प्रारंभ कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि चोर क्या क्या ले गए। पीड़ित रमेश शर्मा के मकान से चोर करीब 21 तोला वजनी सोने के आभूषण उड़ा ले गए, जिनमें सोने के 4 कंगन, एक सोने का हार, कानों के 2 जोड़ी कुंडल, 2 जोड़ी झुमकी, 2 लेडीज अंगूठी, सोने का 1 टीका, सोने की 1 नाक की नथ शामिल है। वहीं चांदी की 3 जोड़ी पायजेब, 5 जोड़ी चुटकी, 3 अंगूठी समेत 1,20,000 रुपए की नकदी भी उड़ा ले गए। पीड़ित रमेश शर्मा के अनुसार चोर उसके मकान से लगभग 11 से 12 लाख रुपए का माल चोरी कर ले गए। उसने पुलिस से जल्द ही चोरों को पकड़कर सामान दिलवाने की गुहार लगाई है। अगली खबर कलेक्टर के निरीक्षण की। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सोमवार को सुबह शहर के नागाजी की गौर में मौजूद अग्निशमन केंद्र तथा शहरी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आग से बचाव के लिए उपलब्ध संसाधनों, मैन पावर आदि के बारे में जानकारी जुटाई और कार्मिकों को आग से बचाव कार्य को बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में सामने आया कि फायर बाइक का उपयोग फायर संबंधी कार्य में न करके अन्य कार्यों में किया जा रहा है। साथ ही फायर बाइक की लॉग बुक का रखरखाव भी नहीं किया जा रहा है। मौके पर पाया गया कि फायर गाड़ियों का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी और पूरी रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय भिजवाने के निर्देश देते हुए उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। इसके बाद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर पंजीकरण, टीकाकरण, दवा वितरण, स्टोर, लैब, लेबर रूम, शौचालय का जायजा लिया। उन्होंने भर्ती मरीजों के परिजनों से भी बातचीत की। निरीक्षण के दौरान 4 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जब कलेक्टर वहां पहुंची तो डॉक्टर की गैर मौजूदगी में नर्सिंग ऑफिसर ही मरीजों का इलाज करता मिला, किंतु मरीज की पर्ची पर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा था। इसे लेकर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जताई तथा सीएमएचओ को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अब देखते हैं एक ऐसी खबर जिसे कंपटीशन एग्जाम दे रहे युवाओं को सुनना बेहद जरूरी है। यह खबर कोटपुतली लगाए गए नए डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक की है। सरकार द्वारा जारी तबादला सूची में कोटपुतली डीएसपी मदन लाल जैब का तबादला कर उनकी जगह राजेंद्र कुमार बुर्डक को लगाया है। मदन लाल जैब को टोंक जिले के मालपुरा भेजा गया है, जबकि राजेंद्र बुर्डक को डीडवाना कुचामन के लाडनू से कोटपुतली लगाया गया है। डीएसपी राजेंद्र बुर्डक की जीवनी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने 9 साल में 4 सरकारी नौकरियां छोड़कर डीएसपी बनने का सपना साकार किया है। उनकी कहानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी काफी प्रेरणादायी है। डीएसपी राजेंद्र बुर्डक कभी 3य श्रेणी अध्यापक हुआ करते थे, लेकिन उनका सपना आरपीएस बनने का था। इसके लिए वह लगातार प्रयास करते रहे और 1-2 नहीं बल्कि 4 सरकारी नौकरियां छोड़ी। इसके बाद वह चौथे प्रयास में आरपीएस बने। सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी के सवाई लक्ष्मणपुरा गांव के रहने वाले राजेंद्र बुर्डक ने 27 साल की उम्र में 3य श्रेणी अध्यापक बनकर बागास गांव में स्कूल ज्वाइन किया था। इसके बाद स्कूल लेक्चरर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद लेक्चरर बने। फिर राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पास कर सब इंस्पेक्टर बने।
इसके बाद प्रधानाचार्य अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रधानाचार्य बनने का गौरव हासिल किया। हालांकि उन्होंने सभी नौकरियों को आरपीएस अधिकारी बनने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दिलो दिमाग में असफलता को हावी नहीं होने दिया और उसका परिणाम यह रहा कि चौथे प्रयास में वे अपने मकसद में कामयाब हो गए। उनकी जीवनी से यह संदेश जाता है कि असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। अगली खबर राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज से। कोटपूतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में सोमवार को देवनारायण छात्रा स्कूटी तथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल की पत्नी राधा पटेल ने कहा कि बालिकाएं सीधे तौर पर 2 परिवारों का नाम रोशन करती हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे छात्राओं को स्वावलंबी बनाएं ताकि उन्हें अपने जीवन में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए छात्राओं को यातायात नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करने पर जोर दिया। इस दौरान श्रीमती माया पटेल ने अन्य छात्राओं को भी अधिक मेहनत कर इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने प्रतिवेदन पेश किया। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूटी वितरण कार्यक्रम के मार्गदर्शक प्रोफेसर विजय सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम में सत्र 2021-22 की 43 स्कूटियों का वितरण किया गया। वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर मधु नागर ने आभार प्रकट किया। इस दौरान डॉक्टर उर्मिल महिलावत, राकेश कुमार यादव, सुरेश कुमार यादव, सीमा पंत, शोभा जौहरी, गीता गर्ग, राकेश कुमार लाटा, शीश राम यादव, अनुभा गुप्ता सहित अनेक शिक्षक व बड़ी संख्या में छात्राएं व उनके अभिभावक मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर प्रभात शर्मा तथा डॉक्टर सत्यवीर सिंह यादव ने संयुक्त रूप से किया। अब देखते हैं कलेक्टर द्वारा ली गई मीटिंग की खबर। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को ग्रामीण तथा पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर तक पंचायती राज विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श चारागाह विकसित हो, जिससे वहां एक अच्छा इकोसिस्टम बन सके तथा अतिक्रमण को रोका जा सके। कलेक्टर ने इसके लिए शीघ्र ही इसकी कार्य योजना बनाकर जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाने की बात कही। उन्होंने अमृत सरोवर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मॉडल ग्राम पंचायत, घर घर कचरा संग्रहण और आंगनबाड़ी शौचालय से जुड़े कार्यों तथा विधायक व सांसद कोष से कराए गए कार्यों पर चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा कार्यों में किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सभी कार्मिक पारदर्शिता के साथ कार्य करें। मनरेगा कार्य से संबंधित पेंडिंग फाइलों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में पहले से ही ई फाइलिंग व्यवस्था प्रभावी है। कार्यस्थल पर मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो और उन्हें समय पर भुगतान दिया जाए। इस मौके पर जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई। बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास, नीमराणा बीडीओ राकेश वर्मा, बानसूर बीडीओ महेंद्र सैनी, पावटा बीडीओ शंकर वर्मा, विराटनगर बीडीओ प्रेम प्रकाश बावता, कोटपुतली बीडीओ राजकुमार बायला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर पनियाला थाने से। पनियाला थाना पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग कार्रवाई कर कुल आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत केसवाना से कालूहेड़ा जाने वाले रोड पर एक आरोपी सरजीत पुत्र रामजस गुजर निवासी धानोता थाना निजामपुर को अवैध शराब के 46 पौवे के साथ गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने पर सुमेर सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह जाट निवासी जयसिंहपुरा, अशोक पुत्र लदूर जाट निवासी जयसिंहपुरा, मुकेश कुमार पुत्र बलबीर यादव निवासी अमरपुरा, रामजीलाल पुत्र गोकुल चंद गुजर निवासी अमरपुरा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 750 रुपए जुए की रकम जब्त की गई है। दूसरी ओर ट्रैक्टर में तेज आवाज में डेक बजाने पर घनश्याम पुत्र शेर सिंह यादव निवासी भौजावास नांगल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। अब एडीएम द्वारा ली गई मीटिंग की खबर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार डागुर ने सोमवार को महत्वपूर्ण विभागों की एक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत लंबित बिंदुओं को एक सप्ताह में निस्तारित करें। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, पेयजल सहित आमजन से जुड़े विभागों की सेवाएं सुचारू रखने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करने, विद्युत निगम को कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू कनेक्शन की जानकारी लेकर सुचारू विद्युत आपूर्ति व बकाया बिलों की रिकवरी करने, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को शिक्षा विभाग तथा पंचायती राज से सामंजस्य स्थापित कर लंबित आवेदनों को निस्तारित करने, नगर परिषद के एक्सीएन को नालों की सफाई कराने, बंद अन्नपूर्णा रसोइयों को चालू कराने, बीडीएम हॉस्पिटल में स्थापित अन्नपूर्णा रसोई में ही खाना बनवाने,
DOIT के उप निदेशक को सभी अधिकारियों की ID मैप करने, PWD के एक्सियन को सभी रास्तों को रिकॉर्ड पर लाने, CMHO को जन औषधि केंद्र स्थापित करने, चिकित्सालयों में डिलीवरी बढ़ाने तथा MRS की मीटिंग करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा ADM ने अधिकारियों से CMIS पोर्टल की पेंडेंसी को शून्य करने, बजट घोषणा की क्रियान्विति, जन सुनवाई के मामलों को निस्तारित करने की हिदायत दी। इस मौके पर ACO रामनिवास, कोषाधिकारी अशोक कुमार वर्मा, DSO संदीप मेहता, एक्सियन होती लाल यादव, PK गुप्ता, PRO नितिन कुमार सहित अनेक जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर गर्ल्स PG कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या कॉलेज में सोमवार को कैरियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के सौजन्य से रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चलाए जा रहे निःशुल्क IoT डोमेन स्पेशलिस्ट एवं हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग सहित कंप्यूटर ऑपरेटर, ब्यूटी पार्लर, CCTV कैमरा रिपेयर व अन्य पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। संस्था प्रतिनिधि मालीराम जाट, बजरंग सिंह तथा संगीता सैनी ने छात्राओं को संबोधित किया तथा पाठ्यक्रमों के लिए छात्राओं को नामांकित किया। इस दौरान प्लेसमेंट सेल के प्रभारी मनोज कुमार सैनी ने छात्राओं को नियमित पाठ्यक्रम के साथ साथ कौशल विकास कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सह प्रभारी ओम प्रकाश कपूरिया ने संचालन किया। अब पूर्व CM गहलोत के साथ की गई भेंट की खबर। युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भीम पटेल ने रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिष्टाचार भेंट की। पटेल ने गहलोत का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करते हुए लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नेताओं का कांग्रेस से पलायन कर भाजपा में जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जयपुर ग्रामीण की आम जनता आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कठोर परिश्रम करेंगे। इस मौके पर किसान कांग्रेस के नेता सत्यवीर यादव भी मौजूद रहे। अब फर्जीवाड़े से जुड़ा एक समाचार। नरेगा जयपुर के लोकपाल राम अवतार ने विराटनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में चल रहे मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया तो फर्जी ऑनलाइन हाजिरी किए जाने का मामला सामने आया। लोकपाल राम अवतार ने बताया कि उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि उमेश यादव, BDO कालूराम जाट, कनिष्ठ सहायक हंसा यादव, मनोज चावला सहित अन्य कार्मिकों के साथ एक कार्यस्थल का निरीक्षण किया तो वहां 66 मजदूरों का मस्टर रोल जारी किया गया मिला। मौके पर 34 महिलाएं और 13 पुरुषों की ऑनलाइन हाजिरी भरी हुई थी, लेकिन निरीक्षण में 9 श्रमिकों की फर्जी हाजिरी पाई गई। जानकारी करने पर बताया गया कि सिंचाई विभाग शाहपुरा के स्टोर सहायक महावीर प्रसाद शर्मा के कहने पर कुछ श्रमिक शाहपुरा काम करने जाते हैं। उन श्रमिकों की फर्जी हाजिरी लगाने के लिए मैट बगड़ावत को कह रखा है। ऐसे में इन मजदूरों की ऑनलाइन फर्जी हाजिरी करके फर्जी भुगतान उठाया जाएगा। और बाद में छानबीन की गई तो पता चला कि गायब श्रमिक शाहपुरा भी काम करने नहीं पहुंचे और उनकी फर्जी हाजिरी मैट बगड़ावत द्वारा कर दी गई थी। लोकपाल ने कहा कि इसकी उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने शाहपुरा के सहायक अभियंता शैलेंद्र से भी बात की। इधर लोकपाल ने कोटपुतली की ग्राम पंचायत पवानाहिर में ग्राम सभा का निरीक्षण किया और ग्राम सभा में जन अभाव अभियोग सुनकर जिम्मेदारों को जरूरी निर्देश दिए। अगली खबर भैंसलाना से। कोटपुतली के ग्राम भैंसलाना में श्याम भक्तों द्वारा सोमवार को श्री श्याम पदयात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया। मंडल के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह डीलर ने बताया कि भैंसलाना से खाटू धाम के लिए 31वीं पदयात्रा 18 मार्च को रवाना होगी। इसकी तैयारियों को लेकर मंडल पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इस मौके पर गिरवर सिंह शेखावत, सोहनलाल यादव, धर्म सिंह, अमर सिंह यादव, विक्रम सिंह शेखावत, पारस शेखावत, मुरारी योगी, मूलाराम, गिरधारी लाल, मदन यादव, नरेंद्र जांगिड़, महिपाल स्वामी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी खबर। पोषण अभियान के तहत सोमवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आमुखीकरण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान CDPO कीर्ति बारोलिया ने कहा कि वर्तमान में बालकों के सर्वांगीण विकास में खेलों का विशेष महत्व है। खेल खेल में पढ़ाई आवश्यक है। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत खेलो और पढ़ो कार्यक्रम तथा खिलौने एवं खेलों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन विभाग द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। इस दौरान महिला पर्यवेक्षक संतरा यादव, आशा शर्मा, किरण ने कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया। राजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना तथा इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के बारे में जानकारी दी। खबर देखने और सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।